सिर्फ एक धर्म पूछ के तुम्हें मारूंगा और तुम्हारे अगर पीएम या तुम्हारे आका में दम है तो मेरे से आके फरियाद लेना। कहना चाहूंगी कि हिंदू मुस्लिम सारी चीजें बाद में, पहले हम सब एक इंसान हैं। मैं तो कहता हूं कि सीधे परमाणु बम छोड़ दो, न बांस रहेगी न बंसुरी बजेगी। तुम साले गद्दार थे, हो और रहोगे। कि बिहार का हर एक व्यक्ति अगर लाठी डंडा लेके उसके घर में हिल जाए तो उसकी तोप को इसके सीने में घुसेड़ के रख देगा, उसी का तोप उसी के सीने में गाड़ देगा। सरकार को भरपूर नौजवानों को लाइसेंस और छूट देने की जरूरत है। सरकार अगर नहीं आगे आके मदद करती है तो हमको आप छूटा लाइसेंस छोड़ दो, हम अपनी माँ बहन बेटी देश का रक्षा खुद कर लेंगे। हिंदू मुस्लिम देखने वाली बात नहीं है। हमारे देश में जो भी मुस्लिम भाई हैं, अगर उनकी भाषा चेंज होती है तो उनको हम लोग सबक सिखाने का काम करते हैं, और जो भाईचारगी से रहते हैं उनका सम्मान में कभी कोई कमी नहीं होता। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर समाज वर्ग धर्म के लोग यहाँ पे रहते हैं। जी हाँ, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा एडवेंचर हब में आप तमाम लोग का स्वागत है। तो फिलहाल मैं अभी रामाधार भैया के पास हूँ। ये भावी उम्मीदवार एमएलए रहे हैं और इनसे मैं कुछ खास बातचीत करने वाला हूँ, क्योंकि ये अभी इनॉग्रेशन में आए थे, ये ओपनिंग में आए थे कारा में। तो फिलहाल मैं अभी बात करूँगा जिस तरह का ये अभी देश में माहौल चल रहा है पहलगाम का, ये मैटर पे मैं बात करूँगा। आखिर क्या इनका विचार है, क्या इसके बारे में सोच है। तो सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल पर। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जिस तरह से देख रहे हैं दिन बर दिन माहौल देश का बदल रहा है, अभी फिलहाल में पहलगाम में जिस तरह का कांड हुआ है, इसके बारे में क्या कहिएगा। ये बहुत ही दुखद घटना है। आप कह सकते हैं कि दुख का जो आखिरी सीमाएं होती हैं, देश के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज उन आतंकवादियों ने किया है कि मैं सिर्फ एक धर्म पूछ के तुम्हें मारूंगा और तुम्हारे अगर पीएम या तुम्हारे आका में दम है तो मेरे से आके फरियाद लेना। आज का अगर आपने वीडियो देखा होगा तो ठेहुने पे झुक के आज उनका 7वां 8वां आतंकवादियों का एकदम खुलेआम वीडियो बना के उससे भी बोला जा रहा है कि जय बजरंगबली का नारा लगाओ या हनुमान चालीसा पढ़ो। जिस तरीके से उसने कहा कि कलाम पढ़ो, तो वो ये सवाल अब उठता था कि उसको मुंह तोड़ जवाब देने का। तो हमारे देश के सैनिकों ने ये जवाब देने का काम किया है और आप भरोसा रखिए कि आने वाला वक्त में पाकिस्तान का सफाया करने की व्यवस्था हो रही है। देखिए, मैं माननीय पीएम नरेंद्र मोदी जी का बहुत सम्मान करता हूं। हमारे देश के सबसे यशस्वी प्रधानमंत्री हैं और उनकी जो कार्य करने का जो क्षमताएं हैं उन पे कोई शक नहीं किया जा सकता है। खास करके बात जब किसी का अपने आत्मसम्मान की हो, देश की रक्षा की हो, और रक्षा मंत्री हमारे राजनाथ सिंह भी बहुत मजबूत व्यक्ति हैं। अमित शाह का भी मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिस प्रकार से क्विक एक्शन लेकर के आतंकवादियों का मारने का काम उन्होंने स्टार्ट करवाया है। मैं तो कहता हूं कि सीधे परमाणु बम छोड़ दो, न बांस रहेगी न बंसुरी बजेगी। कोई स्थिति नहीं है। ये बार बार की चीजें समझ नहीं आ रही है। बताओ वो उस मासूम का क्या गलती था। आपने आश्वासन दे दिया देश के लोगों को कि वहां 370 हट जाने के बाद अब किसी प्रकार का कोई गतिविधि आतंकवादियों का नहीं है। हमारे देश के हर एक राज्यों से लोग वहां घूमने के लिए जाने लगे। हमारे ही पैसे से वहां आतंकवादी पल रहे थे। मुझे इस बात का, हम लोगों का इस बात की जानकारी नहीं थी। कहीं ना कहीं किसका गलती है इसमें, किन लोगों का हाथ होगा इसमें। देखिए, किसी भी कार्य को आप बेहतर करते हैं, जब आपका कार्यशैली थोड़ा बहुत आप जब अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंस में हो जाते हैं, उस वक्त घटनाएं घट जाती है। ये हर इंसान के साथ होता है, हर व्यक्ति के साथ होता है, हर एक राज्यों में ऐसा आपने सुना होगा। ये तो देश की स्थिति है। हमारे सैनिकों ने कि कार्य में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लगा कि नहीं अब ऐसा नहीं होगा, अब यहाँ से लोग सब चले गए हैं, लेकिन उन्होंने चैलेंज किया है। कहा गया है कश्मीर में लोग बहुत ही अच्छे से खुशी से शादी ब्याह होता है तो खुशी से जाते हैं लोग घूमने के लिए, भ्रमण करने के लिए, लेकिन क्या लगता है जिस तरह का कांड हुआ है, क्या लोग सोचेंगे जाने के लिए। देखिए, हमारे देश के लोग बहुत ही भावुक और बहुत प्रेमशील व्यक्ति होते हैं, और जिस प्रकार से देश एक कश्मीर हमारा एक सोने का एक चिड़िया है ना, आप उसको कह सकते हो देश का सबसे खूबसूरत जगह में एक है, आप जन्नत उसको बोल सकते हो। वो हमारा कश्मीर है। मैं वहाँ अपने घर में सोच के घूमने के लिए गया था और उसमें आप हम पे घात करते हो, या जिस प्रकार के आप ने ये
मतलब क्या उस कायरता वाला जो काम किया हमारे निहत्थे भाइयों पे, देखिए उसमें कुछ बच्चे की भी मृत्यु हुई है, कुछ नौजवानों की मृत्यु हुई है। वो 10 दिन पहले एक नई कपल गया था, उसकी हत्या आपने कर दिया। अरे यार, तुम कैसे लोग होते हो? तुम्हारी संस्कार कैसा दिया जाता है? हम लोग अगर किसी व्यक्ति पे हाथ उठाने से पहले 1000 बार विचार करते हैं, क्योंकि हमारे संस्कार में कोई फर्क नहीं होता। तुम साले गद्दार थे, हो और रहोगे। हर बार हमने, देखिए जब सिंधु जल एक बार बंद किया गया था, पूरी खलबलाहट मच गई पाकिस्तान में। उन्होंने कहा कि अब आप भरोसा रखिए किसी तरह का, लेकिन जब जब भरोसा हमारे देश के लोगों ने किया है, उस गंदे मतलब उसकी विचारधारा सामने उभर के आई है। पानी बंद हो गया है, अनाज भी बंद हो गया। आप देख लीजिएगा उन लोग क्या खाएगा, क्या पिएगा, खुद ब खुद मर जाएगा। हमारा बिहार से भी छोटा पाकिस्तान है, आप देखते होंगे जब नक्शा में, तब बिहार से छोटा उसका पाकिस्तान है। सोचिए कि बिहार का हर एक व्यक्ति अगर लाठी डंडा लेके उसके घर में हिल जाए तो उसकी तोप को इसके सीने में घुसेड़ के रख देगा, उसी का तोप उसी के सीने में गाड़ देगा। क्या लगता है इस बार जिस तरह से लोग बोलते हैं कि इंडिया बहुत बर्दाश्त किया है, बहुत बर्दाश्त किया है, क्या इस बार भी बात को टाल दिया जाएगा? वो कभी नहीं टालने का। ये अभी तक आपने देखा है क्या? मैं तो उसके घर में घुस के अभी सर्जिकल स्ट्राइक करके आया हूँ, वो भूल गया है शायद। इस बार भी उसके घर में घुस के मारेंगे। आप लोग एकदम निश्चिंत रहिए। तो क्या कहिएगा इस बार जिस तरह का माहौल हो गया है हमारे इंडिया में, जिस तरह से दर्दनाक ये पहलगाम में कांड हुआ है, सारे जनताओं को और सारे जितने हमारे देश में रह रहे हैं लोग जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उन लोगों के बारे में क्या विचार है, क्या बोलिएगा? सबसे पहले तो अपने आप को मजबूत कीजिए। अगर प्रशासन आपको लाइसेंस नहीं देता तो हर परिवार, हर घर में कम से कम हर एक व्यक्ति पे एक तलवार रखिए। आप अपनी सुरक्षा खुद अपनी जिम्मेवारी लेनी होगी। अगर उसमें से अगर हमारा 28 लोग मरा था, अगर उसमें लाइसेंसी किसको मिला होता या अपने परिवार के साथ, देखिए काश्मीर शुरू से ही एक बहुत बड़ा डेंजर जगह रहा। लोग घूमने जा रहे थे, अपनी लोगों के सरकार के भरोसे पे जा रहे थे, लेकिन जिस तरीके से कायरता का काम आतंकवादियों ने किया, अगर वो कुछ अपनी बचाने का प्रयास भी अगर करते, कुछ गन मौजूद होता या लोगों के पास हथियार होता है, अगर वैसी व्यवस्था रहती तो कुछ अपने बचाव के लिए कुछ परिवार को बचा पाते। कहीं ना कहीं किसकी गलती है, मतलब कुछ कमी रह गई है सरकार को भरपूर नौजवानों को लाइसेंस और छूट देने की जरूरत है। सरकार अगर नहीं आगे आके मदद करती है तो हमको आप छूटा लाइसेंस छोड़ दो, हम अपनी माँ बहन बेटी देश का रक्षा खुद कर लेंगे, आपकी जरूरत नहीं है। क्या लगता है इस तरह से लोगों को दे दिया जाएगा लाइसेंस ही, क्या लगता है कि उसका मिसयूज करेंगे या नहीं? कभी मिसयूज नहीं करेंगे। आपके घर में लाठी डंडा हथियार होता है, मिसयूज करते हैं क्या? आप जिस तरह का जो देश का भी हाल है, हाँ, लोग नफरत फैला रहे हैं, नफरत के तौर से लोग अपने आप हिंदू मुस्लिम देख रहे हैं। देखिए हिंदू मुस्लिम देखने वाली बात नहीं है। हमारे देश में जो भी मुस्लिम भाई हैं, अगर उनकी भाषा चेंज होती है तो उनको हम लोग सबक सिखाने का काम करते हैं, और जो भाईचारगी से रहते हैं उनका सम्मान में कभी कोई कमी नहीं होता। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर समाज वर्ग धर्म के लोग यहाँ पे रहते हैं, कभी किसी तरह का किन्हीं को दिक्कत नहीं होती है। लेकिन आप अगर हमारे हिंदू धर्म पे अंगुली उठाएंगे तो आपको बख्शा नहीं जाएगा, चाहे आप जोर है। तो यहाँ पे हमारे क्या कहिएगा हमारे, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोग अच्छा लगा होगा, और ये इनका जो विचार जो अभिव्यक्त किए हैं वीडियो के माध्यम से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।